नीच कहा गया है, हमको छोटा कहा गया है, हमको दोयम दर्जे का कहा गया है, हमको घटिया कहा गया है। महिलाओं को लेकर अपमानजनक शब्द लिखे गए हैं उस किताब में। उस किताब में नहीं है, दिक्कत यही है। अगर किताब में होती तो बाबा साहब ने जला दिया था, उसी समय खत्म हो गया। मनुस्मृति लोगों के दिमाग में चल रहा है, और हम जब उस किताब को जलाते हैं तो हम उस दिमाग पर वहां पे चोट करते हैं, लोगों के दिमाग पर, जहां उनके दिमाग में मनुवाद, मनुस्मृति चल रही होती है कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा या फिर देश मनुस्मृति से चलेगा। देश तो संविधान से चल रहा है, फिर भी आप लोग मनुस्मृति के पीछे क्यों पड़े हैं? मेरा सवाल ये था। अगर 6 साल की बच्ची की हत्या सिर्फ मटका छूने से अधिकार हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप समझिए, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं कि आपके शरीर पर अच्छा कपड़ा तक रहे, आप अच्छा खाना तक खा लें, रोटी सब्जी तक, वो लोग आपके शरीर पे कोट पैंट रहे, आप सरकारी नौकरी में जाएं, आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, ये लोग पसंद करेंगे क्या? जिनके सामने आप खाट पर भी नहीं बैठ पाते थे, उनके सामने आप संविधान की वजह से। ये तो पुरानी बात हो गई ना। नई बात। देश में मनुवादी वर्सेस अंबेडकरवादी की जंग छिड़ी हुई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, और तभी से एक बहुत बड़ी जन जागरूकता बहुजन समाज में आई है। उसके बाद आपको याद होगा 1956 में उन्होंने बुद्ध की 22 प्रतिज्ञा मिली थी, उसके बाद भी मनुवादी बौखलाए थे। लेकिन मैं बात कर क्यों रहा हूँ? दरअसल बिहार की प्रिया दास ने मनुस्मृति जलाया और उसके बाद मनुवादी फिर से बौखलाए हुए हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है। और ये शख्स जो हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम है ओम सुधा। ये वो शख्स हैं जो कई बार मनुस्मृति जला चुके हैं, और इसीलिए आज इस मुद्दे पर इनसे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बार बार ये हिंदुओं को तोड़ने का काम आखिर क्यों हो रहा है? क्यों बार बार भाई आप लोग हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं? देखिए, एक ऐसी किताब जिस किताब में हमको घटिया समझा गया, हमको नीच समझा गया, हमको छोटा समझा गया, ऐसी कोई भी किताब अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसको हम रोज जलाएंगे। मनुस्मृति ऐसी ही किताब है जिसमें हमको नीच कहा गया है, हमको छोटा कहा गया है, हमको दोयम दर्जे का कहा गया है, हमको घटिया कहा गया है। महिलाओं को लेकर अपमानजनक शब्द लिखे गए हैं उस किताब में। उस किताब को बाबा साहब ने 25 दिसंबर को जलाया था। हम लोग हर साल, मैं जब तक बिहार में था, हर साल मैं मनुस्मृति जलाता था अपने साथियों के साथ, हर साल जलाता था। और इसलिए जलाता था, जलाता हूं और जलाता रहूंगा जब तक यह जो बात है मनुस्मृति के अंदर, वह बात खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि वह बात सिर्फ किताब के अंदर नहीं है। देखिए, बात यह है कि संविधान से देश चल रहा है, अब हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, मनुस्मृति लागू नहीं है, फिर भी आप मनुस्मृति के पीछे क्यों पड़े? आपको किसने कहा कि मनुस्मृति लागू है? मैं अभी बात पूरी नहीं की थी अपने, आप पूरी बात सुनिए, आपको इसका भी जवाब मिलेगा कि मनुस्मृति किताब में नहीं है। दिक्कत यही है। अगर किताब में होती तो बाबा साहब ने जला दिया था, उसी समय खत्म हो गया। मनुस्मृति लोगों के दिमाग में चल रहा है, और हम जब उस किताब को जलाते हैं तो हम उस दिमाग पर वहां पे चोट करते हैं, लोगों के दिमाग पर, जहां उनके दिमाग में मनुवाद, मनुस्मृति चल रही होती है, तो वहां पर हम चोट कर रहे हैं। मनुस्मृति दिमाग पर हावी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप बताइए, आप कहते हैं संविधान से देश चल रहा है, आज भी मूछ रखने पर दलित की हत्या क्यों होती है? आज भी घोड़ी चढ़ने पर दलित की हत्या क्यों होती है? 2022 में 6 साल की कोई बच्ची जो है मटके को छू देती है, उसकी पीट पीट कर हत्या क्यों होती है? इसका क्या मतलब है? कुछ महिलाएं भी मनुस्मृति का संरक्षण कर रही हैं, बचाव में उतर आई हैं। बिल्कुल करेंगी भाई। जो मनुवाद का पोषण कैसे हो रहा है? इसी से तो हो रहा है। जो पीड़ित है उसी को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। इस देश में कैसे हो रहा है? अभी देश में जो है बताया जा रहा है कि ओबीसी प्रधानमंत्री है, जबकि ओबीसी की हकमारी हो रही है, मंडल कमीशन की सिफारिश नहीं लागू हो रही है, जाति जनगणना का प्रकाशन नहीं हो रहा है। तो दो मूल मुद्दे हैं ना ओबीसी से जुड़े, क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। तो आप कहते हैं दलित आदिवासी राष्ट्रपति है। देखिए, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की क्या औकात रह गई है। आदिवासी अपने ही देश के नागरिक नहीं है, जल जंगल जमीन से उनका हक छीन लिया गया। पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। 1 रुपये में जो है 100 एकड़ जमीन दिया जा रहा है अडानी और अंबानी को, और आदिवासी राष्ट्रपति हैं। मनुस्मृति जला देंगे तो आप लोग एक मिनट, आप लोग आदिवासियों की फेलोशिप बंद है, आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ओबीसी की हकमारी हो रही है, ओबीसी कहीं का नहीं रहा, ओबीसी प्रधानमंत्री हैं।
तो मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद ऐसे ही काम करता है, अपने ही लोगों के हाथों गले दबाता है। कोई ब्राह्मण मेरी हत्या नहीं करेगा, वो कराएगा किसी SC ST OBC के आदमी को मेरे खिलाफ खड़ा करेगा। ऐसे ही मनुवादी काम करता है। यह बहुत ही क्रूर व्यवस्था है। और मनुस्मृति जलाने की जहां तक बात है, यह बहुत ही घटिया, वाहियात और विक्षिप्त लोगों के द्वारा माने जाने वाली किताब है। ऐसे किताब को हर दिन जलाना चाहिए, हर दिन जलाना चाहिए। और जो कोई भी मनुवाद की, आप कह रहे हैं संविधान लागू है, संविधान लागू है तो मनुस्मृति है क्या? एक दंड संहिता ही तो है, वो भी उनका अपना संविधान है। तो वही मैं बोल रहा हूँ सुधा जी, मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, देश सुनिए, मैं कि कह रहा हूँ, देश सुनिए, आप पूरी बात, देश पहले तय हो जाए कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा या फिर देश मनुस्मृति से चलेगा। देश तो संविधान से चल रहा है, फिर भी आप लोग मनुस्मृति के पीछे क्यों पड़े हैं? मेरा सवाल ये था। अगर 6 साल की बच्ची की हत्या सिर्फ मटका छूने से नहीं की जाती, हम मान जाते कि मनुस्मृति लोग नहीं मान रहे। अगर हमारे भाई को घोड़ी पर चढ़ने कर नहीं पीटते, मूछ रखने पर नहीं पीटते, तो हम मान जाते मनुस्मृति नहीं चल रहा। अगर हम भी जज होते, हमारा भाई भी जज बन जाता, वाइस चांसलर बनने का अवसर मिलता, हम मान लेते हम जो है मनुस्मृति नहीं लागू है। मनुस्मृति में इतनी ताकत है? बिल्कुल है, लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ है मनुस्मृति। आप यह जात पात का भेदभाव कहां से आता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त क्या कहता है? वहीं से तो है जाति व्यवस्था की, मुख से ब्रह्मा की उत्पत्ति। ऋग्वेद का 10वां मंडल का पुरुष सूक्त कहता है। तो ये जो तमाम जो इनकी घटिया और गंदी किताबें हैं, वहीं से तो लोगों के दिमाग में गंदगी आई है। उन किताबों को जब हम जलाते हैं तो लोगों के दिमाग में जो गंदगी है, जो जातिवाद का कचरा है, जो ऊंच नीच का भेद है, उसको हम साफ करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जो प्रिया दास है, चलिए भाई आपने मनुस्मृति जलाया, आप जैसा कह रहे हैं कि चलो जस्टिफाई कर रहे हैं, अब आप मनुस्मृति जलाएंगे भी, सिगरेट पिएंगे, चिकन भी पका लेंगे, मतलब इस हद तक आप लोग जाएंगे? नहीं, देखिए, सिगरेट इसलिए नहीं पिया जा रहा है कि जो वो जो वीडियो वायरल है, प्रिया दास जो हमारे समाज की बहन है, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो एक प्रतीक है। ये नहीं कि आप सिगरेट पियो, आप चिकन बनाओ या किताब जलाओ, ये इस बात का प्रतीक है। उसमें कई प्रतीक हैं। जैसे एक लड़की का सिगरेट पीना भारतीय समाज में खुले तौर पे क्षम नहीं। क्यों भाई? मतलब लड़का जो है सिगरेट पिएगा, अगर मेल सिगरेट पिएगा तो जो है उसका किडनी, फेफड़ा खराब होगा। लड़की सिगरेट पिएगी तो कैरेक्टर खराब हो जाएगा। ये भारतीय समाज का दोहरा चरित्र है। तो उस व्यवस्था पर चोट है कि आप जो सिगरेट पी रहे हैं। चिकन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, चिकन जस्टिफाई, इसमें चिकन सामान्य खाना, उसमें जस्टिफाई क्या है? मतलब ये क्या मूर्खता है भाई? मंगल को चिकन खाए, सिलेंडर नहीं मिला इसीलिए मनुस्मृति से पका लेंगे चिकन। मंगल को आप जो है चिकन खाएंगे तो शुद्ध है, अब बुद्ध को खाएंगे तो शुद्ध है। ये क्या नाटक है? एक प्रतीक भी है कि हम अंधविश्वास पर, यह जो है एक हमला है, अंधविश्वास पर करारा जवाब है कि चिकन आप सोमवार को खाओ या मंगल को खाओ या शनिवार को खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब दिन बराबर है। सिगरेट इसलिए कि लड़की का भी फेफड़ा ही खराब होता है सिगरेट पीने से, कैरेक्टर खराब नहीं होता है। नहीं, अब बड़ा सवाल ये है सुधा जी कि अब आपने भी जलाया था, अब इस लड़की ने भी जलाया, बहुत पहले जनवरी में ही वायरल हुआ वीडियो। क्या लगता है जो कोई मनुस्मृति जलाता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? पुलिस कैसे टॉर्चर करती है वो बताइए। नहीं, वो देखिए, वो एक व्यवस्था है, पुलिस की अपनी व्यवस्था है। मेरे ऊपर भी FIR हुआ था। ये सब चलता रहता है। उसके लिए अब देखिए, बाबा साहब ने कहाँ चिंता की थी? बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी ना, घर किराए पर नहीं मिलता था, कहाँ चिंता की? लड़ाई कभी भी ऐसे नहीं कि कोई जो है आपको फूलों की सेज पर जो है सब कुछ हक अधिकार हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप समझिए, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं कि आपके शरीर पर अच्छा कपड़ा तक रहे, आप अच्छा खाना तक खा लें, रोटी सब्जी तक, वो लोग आपके सर पे कोट पैंट रहे, आप सरकारी नौकरी में जाएं, IAS बन जाएं, IPS बन जाएं, ये लोग पसंद करेंगे क्या? जिनके सामने आप खाट पर भी नहीं बैठ पाते थे, उनके सामने आप संविधान की वजह से। ये तो पुरानी बात हो गई ना, नई बात। अब तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को खत्म करता है। नई बात कह रहा हूँ। आज भी मंदिर में घुसने पर है कि नहीं प्रवेश निषेध? आज भी कार्यालय में भेदभाव होता है कि नहीं? मैं 2023 की बात कर रहा हूं भाई साहब, 16वीं सदी पे नहीं जा रहा हूं। आज भी मूछ रखने पे हत्या होती है कि नहीं? संविधान तो लागू है। तो यह जो चोट है, यह मनुवाद लोगों के दिमाग में है। यह जो प्रिया दास ने शेखपुरा में जो जलाया है, यह मनुवाद पर चोट है, यह मनुस्मृति पर चोट है। जिस देश में आप समझिए, आप कहते हैं संविधान लागू है, राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है।
वो तो बहुत पहले लगी है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से 1989 से ही लगी। बहुत पहले लगी। अब तो संविधान लागू है ना देश में, अब तो मनुवाद नहीं है, अब तो मनुस्मृति नहीं, अब क्यों नहीं हट रही है? तो आप कहते हैं कि देश में संविधान है, फिर मनु की स्मृति हाई कोर्ट में क्यों? जाहिर सी बात है। नहीं तो क्या हिंदू राष्ट्र, स्मृति, एक सेकंड, क्या हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, बन पाएगा कि नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग आजकल बहुत हल्ला बोल रहे हैं, क्या मनु स्मृति भी लागू हो जाएगा फिर? नहीं, पहले तो ये बताए हिंदू राष्ट्र कौन बना रहा है? किसकी? धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री, मोहन भागवत, जितना लोग है हिंदू राष्ट्र बना देगा। पहले एक हिंदू गांव बना के दिखाए, हिंदू टोला बसा के दिखा दे। औकात है धीरेन्द्र शास्त्री, उसके बाप मोहन भागवत की, एक हिंदू टोला बसा कर दिखा दो। हम चैलेंज करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हिंदू राष्ट्र बोला तो आप लोग बिलबिला उठे, अभी बना देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। हिंदू टोला कह रहा हूं, आप राष्ट्र जा रहे हैं। मैं हिंदू टोला बनाने का चैलेंज दे रहा हूं, हिंदू कॉलोनी। आप ही लोग तख्ती उठा लेंगे। सुन लीजिए पहले, उठा लेंगे। नहीं, हिंदू टोला बना के पहले दिखा दें, जहां कोई राजपूत नहीं होगा, कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई बनिया नहीं होगा, कोई यादव, कोई कुर्मी, दुसाद, चमार, मेहतर, कोई नहीं होगा, सब हिंदू होगा। ऐसा एक मोहल्ला बसाकर मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री दिखा दे, हम समझ जाएंगे कि सब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम लोग लड़ना बंद कर देंगे। हिंदू कौन है यह जस्टिफाई नहीं हो पाया अब तक। कौन हिंदू है? हम हिंदू हैं। मंदिर में जाने वाला हिंदू नहीं, हम हिंदू, हम तो मंदिर में गए बचपन में। हम कहाँ हिंदू हैं? मेरी शादी कहाँ किसी ब्राह्मण से हो पाई? हम तो चाह रहे थे, कहाँ हो पाई? हम तो उस समय जब हम ब्राह्मण से शादी करना चाहे तो लोग कहने लगे, रे तुम तो जो है छोटा जात हो, और वो ब्राह्मण बड़ा जात है, कैसे होगा शादी? तो उस समय जब रोटी बेटी का रिश्ता करना होता है तो हम छोटा जात। जब मुसलमान को लड़ाना हुआ, मुसलमान से मार कुटाई करना हुआ, तब हम हिंदू। अब जो है हम लोगों को मूर्ख बनाने का यह जो सिलसिला इनका चल रहा है ना, अब ये नहीं चलने वाला। हम समझ चुके हैं कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग इनके नज़र में छोटी जात के। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, चंद्रशेखर हुए जो शिक्षा मंत्री बिहार के हैं, और अब प्रिया दास, ये क्या एक बहुजनों का जो आंदोलन चल रहा है उसी का एक प्रभाव है कि लोग अब आप प्रभावित हो रहे हैं आप लोगों की तरफ, और लोग एकजुट हो रहा है बहुजन, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए अभी क्या है कि ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एक मुश्त से एकजुट हो रहा है, लेकिन क्या है, ये सामाजिक आंदोलन की बात है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है। लेकिन जब तक राजनीतिक आंदोलन नहीं बनेगा तब तक कोई बड़ी क्रांति भी नहीं हो सकती है। ये अच्छी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, उसके साथ अखिलेश यादव खड़े हुए, जो बिहार के मुख्यमंत्री का बयान आया, उनके साथ जो है वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े रहे, उनके खिलाफ नहीं गए, यानी राजनीति भी प्रभावित हो रही। तो ये एक अच्छी बात है, यह एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में इसके असर का डर तो है, क्योंकि अभी मोहन भागवत जो है हिंदू धर्म ग्रंथ पे भी बयान दे रहे हैं, तो उसके असर का डर तो है कि चुनावों में भी इसका असर दिखेगा। क्योंकि बड़ी क्रांति, खास तौर पे जो सोशल मीडिया पे जो उभार हुआ है, इसकी वजह से बड़ी क्रांति हुई है। सोशल मीडिया पे कचरा तो फैला ही, कचरा के बावजूद अम्बेडकरवाद भी बहुत तेजी से फैला। चलिए, उस लड़की को आप, आखिर में मेरा प्रश्न है, क्या कहेंगे उसको? क्या, क्योंकि अब पुलिस एक्शन ले सकती है ऐसा कहा जा रहा है। देखिए क्या है, इलिस पुलिस ये सब चलता रहता है। हम प्रिया के साथ हैं, प्रिया के साथ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। किसी की मजाल नहीं है कि उसको छू कर दिखा दे। हम इस देश का हर अम्बेडकरवादी, मनु स्मृति जलाने वाली प्रिया दास के साथ खड़ा है। हम खड़े हैं, हमारा पूरा संगठन प्रिया दास के साथ खड़ा है। आखिरी दम तक हम प्रिया दास के लिए लड़ेंगे। तो ये थे ओम सुधा जी, जिन्होंने 2013 में ही मनु स्मृति जला दी थी। कई बार जलाया इन्होंने, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही थी। लेकिन कुल मिलाकर जो प्रिया दास ने जो जिस तरीके से मनु स्मृति जलाया है, अब पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, बड़ी बात यह है कि जो बहुजन है वो जाग चुका है, SC ST OBC माइनॉरिटी जो हैं वो जाग चुका है, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानता है। और ये विचारधारा कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। आपकी क्या राय है हमारी इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।